साथियों नमस्कार। साथियों मैं इस समय पौड़ी में हूँ और एक ऐसे स्थान पर हूँ। मैं आपको बता दूँ कि जो हमारी भारतीय फ़ौज है और जब उसके जो सिपाही रिटायरमेंट होते हैं उसके बाद उनको एक कैंटीन की सुविधा मिलती है। साथियों पौड़ी में भी एक गोल्डन फिश कैंटीन के नाम से आर्मी की कैंटीन चलाई जाती है और आपको मैं बता दूँ कि जो कैंटीन आर्मी वालों को मिलने जा रही है किसी अजूबे से कम नहीं है, क्योंकि जिस कैंटीन की छत पर इस समय मैं खड़ा हूँ भले से निर्माण कार्य शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं, और ये निर्माण कार्य शुरू हो गया, लेकिन इसका एक बड़ा अलग इतिहास है। इतिहास ये है कि इसका सबसे पहले जो शिलान्यास हुआ था वो 1994 में हुआ था और उसके बाद फिर 99 में दूसरा शिलान्यास हुआ और फिर जब इस पे नहीं आया, नहीं बन पाया, कहीं से व्यवस्थाएं नहीं हो पाई। अब पता नहीं ये सरकार की व्यवस्था है या आर्मी की व्यवस्था है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन 2018 में फिर इसका शिलान्यास होता है और जब काम शुरू होता है तो कुछ समय आधा काम करके जो ठेकेदार होता है वो छोड़ के चला जाता है, भाग जाता है। और अब 7 साल बाद फिर इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है। आइए जानते हैं जो पूरा इतिहास है इसका, इस बिल्डिंग के बारे में। मेरे साथ हैं पूर्व सैनिक कल्याण के जो संगठन है उनके अध्यक्ष हैं राजेंद्र सिंह राणा जी। राणा जी पर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद खंडूरी जी। और मैं आपका हिमालय प्लस चैनल का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारी पूर्व सैनिकों की बातों को सरकार तक, शासन प्रशासन तक ले जाते हैं। और इस कैंटीन का इतिहास जो अभी अभी आपने बताया है कि 1994 में इसका जो है शिलान्यास हुआ था, भूमि पूजन हुआ था यहाँ पर। उसके बाद दोबारा फिर 99 में इसका जो है फिर भूमि पूजन हुआ और उसके बाद फिर 2018 में फिर इसका भूमि पूजन किया गया। उस समय सेंट्रल कमांडेंट थे ब्रिगेडियर चटर्जी साहब और उन्होंने यहाँ पर इसका भूमि पूजन किया था। यहाँ पर लगभग 1,40,00,000 का टेंडर इसका पड़ा था और जिस ठेकेदार ने देहरादून में आवा हॉस्टल बनाया है उसी को ये टेंडर दिया गया और उसने दूसरा तीसरा पेटी कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर रखा। उसके पास 27 लाख रुपए चले गए थे और उसने ये ढांचा जो आप देख रहे हैं ये खड़ा करके वो यहाँ से भाग गया। हमने सेंटर से मांग करी थी, पूर्व सैनिकों ने मांग करी कि साहब आप हमें जो यहाँ इसके साथ जो एग्रीमेंट हुआ है ठेकेदार के साथ, एग्रीमेंट की एक कॉपी हमको दे दें ताकि हम इस काम की निगरानी कर सकें। क्योंकि चटर्जी साहब ने कहा था कि आप पूर्व सैनिक 4 लोग यहाँ पर इनकी देखभाल करोगे और हमें रिपोर्ट दोगे, लेकिन हमें उसका एग्रीमेंट कार्ड नहीं दिया गया। हम ठेकेदार का यहाँ पर काम देखने के लिए आए, उसके पास 15 लाख रुपए गए थे, फिर उसने काम बंद कर दिया। 15 लाख जाने के बाद उसने कहा कि साहब सेंटर पैसा नहीं दे रहा है, तो फिर हमने सेंटर पर दबाव डाला। यूबी एरिया के अंडर पर एक कैंटीन आती है, फिर यूबी एरिया कमांडर को चिट्ठी लिखी, फिर उसको 12 लाख रुपए दिया गया और वो 12 लाख रुपया जब दिया तो उसके बाद वो भाग गया। अभी यहाँ पर 35 वर्ष के बाद लगभग 94 से और ये वर्ष 2026 लग गया, 35-36 वर्ष पूर्व सैनिकों को यहाँ लड़ते लड़ते हो गए हैं। हमारे 10,000 पूर्व सैनिक जो यहाँ पर CHD कैंटीन पौड़ी में है, ये पहले हमारा सैनिक कल्याण के ऑफिस में चलती थी। उसके बाद वहाँ से हटाकर पौड़ी गांव में गामा भाई के मकान पर कैंटीन गई। वहाँ पर जाने आने जाने में क्योंकि वहाँ पर 40-50 सीढ़ियाँ थी, कई पूर्व सैनिक वृद्ध सैनिक वहाँ पर गिर जाते थे। फिर हमने यूबी एरिया कमांडर साहब से रिक्वेस्ट करी, फिर उन्होंने कहा कि आप पैसे की चिंता मत करिए, आप जहां आपको सुविधा मिलती है आप कैंटीन वहां ले जाइए। फिर उसके बाद ढोंडियाल जी जो पिक्चर हॉल, पुराना पिक्चर हॉल हुआ करता था, ऐतिहासिक पिक्चर हॉल है वो, उस पिक्चर हॉल को हमने कैंटीन के लिए मांगा और हम ढोंडियाल जी की मिसेज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने 50,000 रुपये किराए में वो पूरा जो पिक्चर हॉल है हमारी CHD के लिए दिया, जो भी आज भी वहाँ पर वो चल रहा है और अभी 55,000 रुपये उसका किराया दे रहे हैं। अभी सेंट्रल कमांडेंट साहब ब्रिगेडियर विनोद नेगी जी सेना मेडल अभी लैंसडाउन की कमांड को संभाल रहे हैं। और एक मैंने अपने जीवन में 28 साल मैंने नौकरी करी है, मैंने जनरल से लेकर के, सिपाही से लेकर के और जनरल रैंक तक देखे हैं, लेकिन ऐसे कमांडर मैंने आज तक नहीं देखे जैसे ब्रिगेडियर विनोद नेगी जी हैं। उन्होंने जब हमारी आवाज़ उनके पास गई वो तुरंत यहाँ आए, उन्होंने कैंटीन की हालत को देखा और उन्होंने कैंटीन के लिए कहा साहब आप लोग पर प्रयास करिए और हम कैंटीन को इस पर निर्माण करवाएंगे। उन्होंने यहाँ पर 1,22,1,22,00,000
22 लाख लगभग का इसका टेंडर पड़ चुका है, जो कि RWD पौड़ी वो उसका कार्यदायी संस्था है और उसका टेंडर भी हो चुका है। शायद मेरे ख्याल से 1 हफ्ते के बाद ये काम यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और हम जिला अधिकारी महोदय पौड़ी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, स्वाति एस भदौरिया जी का IAS, कि यहाँ जो पुश्ता ये अभी ये काम चल रहा है, पहले वाले ठेकेदार ने यहाँ पर दीवार पर चिपका दिया था, जिससे कि यहाँ पानी का रिसाव अंदर आ रहा था। मिट्टी जो है दीवार के साथ चिपकी हुई थी, यहाँ की दीवारें जो है फूल गई थी नमी के कारण। अब दीवारें तोड़ करके ये पुश्ता लगाया जा रहा है। ये हमारी जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया जी की कृपा से उन्होंने जो है 12 लाख रुपया इस पुश्ते को के लिए दिया, जो कि PWD पौड़ी के माध्यम से ये पुश्ता का निर्माण किया जा रहा है। आप कितने आश्वस्त हैं कि आपकी कैंटीन जल्दी बन जाए? अब हमें बिल्कुल आश्वस्त हो रखे हैं हम कि ये कैंटीन जल्दी से बनने की उम्मीद है, क्योंकि 15 दिन के अंदर सेंटर जो है पैसा रिलीज कर देगा RWD को, और जैसे ही पैसा रिलीज हो जाएगा तो यहाँ पर जो है कार्य शुरू हो जाएगा। ऊपर का ये 2-3 मंजिल इसमें बनना है। और दूसरा ये आप पीछे देख रहे होंगे, ये हमें नींद नहीं आती है, कभी कोई घटना हो रही है, खोखली है, सड़क खोखली हो गई नीचे से, ऊपर ड्राइवर नहीं देखता है कि नीचे खोखला है। जब वो कोई गाड़ी लाएगा वो गाड़ी नीचे गिरेगी तो यहाँ पर अनहोनी की भी बहुत बड़ी जो है आशंका हम लोगों को। और यह PWD की रोड है, इसको PWD को करना चाहिए। मेरा माननीय जिलाधिकारी पौड़ी से भी अनुरोध रहेगा कि कृपया PWD को निर्देशित करें, और यहाँ पर जब कोई घटना अगर जब आगे होगी उससे पहले हम लोग समझ जाएं और इस पुश्ते को लगाया जाए। दूसरा, यहाँ पर ये जो नाला जा रहा है, ये अंदर ये आप देख रहे होंगे जो सुरंग है, नाले का पानी का रिसाव है, इसको जो है दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जाए। और हम पूर्व सैनिकों ने माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी को एक पत्र लिखा था, क्योंकि 2 नाली जमीन पर यह कैंटीन बन रही है और 2.5 नाली जमीन हमारे जिला अधिकारी जोगदंडे साहब थे, उन्होंने हमको प्रतीक्षा रहे के लिए और अपना गाड़ी व्हीकल पार्किंग के लिए यह जगह दी थी। तो मैंने एक चिट्ठी लिखी थी माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कि श्रीमान हमारे इस 2.5 नाली जमीन में नीचे पूर्व सैनिकों के लिए गाड़ी खड़े करने के लिए पार्किंग और ऊपर एक आधुनिक विश्राम स्थली बनाया जाए। तो वो चिट्ठी माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिकायत के रूप में ली, जबकि मेरी शिकायत नहीं थी। मेरा तो ये था, हमारा ये था कि इस पर निर्माण किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संबंधित विभाग को भेजना था कि भाई आप देखिए, PWD को दें चाहे किसी को भी दें, कि देखिए क्या है पूर्व सैनिकों की मांग। और यहाँ पर देख करके उन्होंने हमारे लिए ये प्रतीक्षा बढ़ा था, लेकिन उन्होंने वो चिट्ठी सैनिक कल्याण को भेज दी और सैनिक कल्याण फिर हमसे जवाब मांग रहा है कि आपने शिकायत करी है। हमने कोई शिकायत नहीं करी है, हमने तो मांग करी है कि कृपया हम पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर जो है बैठने के लिए स्थान और गाड़ी पार्किंग के लिए, यहाँ पर 6000 लोग आएंगे, अगर ये कार्य कर देंगे तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। ये थे राजेंद्र सिंह राणा जी, उन्होंने पूरी व्यथा इस कहानी की बताई। तो मैं आपको बता दूं कि 31 साल होने वाले हैं, 31 साल बाद पूर्व सैनिकों को ये कैंटीन मिलने वाले। अभी तो लगभग इसमें 1 साल बनते बनते लगेगा, 1 या 2 साल लगेंगे, तो कम से कम ये लगा के चलो कि 32 साल बाद पौड़ी शहर को या पौड़ी के जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको एक कैंटीन मिलने जा रही है। तो है ना दोस्तों, किसी अजूबे से तो कम ये बिल्डिंग नहीं मान सकते हैं, लेकिन पौड़ी के लिए शायद ये 8वां अजूबा घोषित हो, क्योंकि 17 साल में पौड़ी का बस अड्डा बना और उसके बाद जो CHD कैंटीन है वो बनने जा रही है कम से कम 32 साल बाद। हिमालय प्लस के लिए प्रमोद खंडूड़ी।